नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार अचानक नालंदा पहुंच गए भरी बारिश में निरीक्षण के लिए, और लालू प्रसाद यादव पहुंच गए कौटिल्य नगर अपने निजी आवास में। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का खुली हवा में बैठे हुए कुर्सी से पहला तस्वीर कौटिल्य नगर से आया। कौटिल्य नगर का एक तस्वीर बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी चर्चा में हैं। और कौटिल्य नगर की चर्चा, पटना के कौटिल्य नगर की बार बार इसलिए भी हो रही है क्योंकि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने सरकारी सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया और सरकारी आवास को भी छोड़ दिया। सरकार खाली कराना चाहती थी, बेइज्जत करा के खाली कराना चाहती थी। अलग अलग बातें बोले जाते थे, सुरक्षा छीन ली गई, सुरक्षा कम कर दी गई, तो उन्होंने आवास भी छोड़ दिया और सुरक्षा भी छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद सुरक्षा पीछे पीछे भाग रही है, दूर दूर से निगाहें रख रही है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को यह पसंद नहीं, सरकार अपना लेकर के जाए। देना है तो पूरे शेड्यूल के दे, और नहीं देना है तो मत दे, नौटंकीबाजी न करे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह लालू परिवार का कहना है। अब ऐसे में अभी तो ठीक है, पटना के अंदर है, लेकिन इस वक्त जिस आवास में है लालू प्रसाद यादव, किसी भी तरह से वह सुरक्षित नहीं है। लालू प्रसाद यादव परिवार के लिए कोई भी दुश्मनी निकाल सकता है, कभी भी कुछ भी, अलग अलग समस्याएं होती हैं, लेकिन जंग जारी है और झुकने को परिवार तैयार नहीं है। तो सड़कों के किनारे टेम्पररी टेंट लगा लगा करके प्रशासन दूर दूर पर, घर से आवास से दूर दूर लगी हुई है। क्या हासिल होगा भगवान जाने। लेकिन नीतीश कुमार बड़ी बैठक बुलाए। नीतीश कुमार की बैठक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा टेंशन देने वाली है, यानी कि नीतीश कुमार बड़े टेंशन देने जा रहे हैं। बैठक में यह तय हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से समझौते तो कोई उम्मीद ही न करे, समझौता तो करेंगे ही नहीं, और अपने सामने झुका करके रखेंगे और सम्राट चौधरी सरकार पर शिकंजा कसी है। अब बिहार में सरकार चाहिए भाजपा को या नहीं चाहिए, अब इस शर्त पर समझौते होंगे। और नीतीश कुमार को उस सीएम की कुर्सी से अधिक महत्व रखने वाला पद चाहिए, यानी कि डिप्टी पीएम चाहिए। अब बात बनी तो ठीक, और नहीं बनी तो समर्थन वापस। अलग अलग तरीके अपना रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेंगे, यह भी बात सच है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू तो समर्थन वापस ले सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ तो समर्थन वापस ले ही सकते हैं। क्यों? इसलिए ले सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू को कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी के साथ रहें या ना रहें, उनके पास 2/3 बहुमत है आंध्रा में। इन सभी के बीच मुख्यमंत्रियों की जो कानून ला रही है मोदी सरकार 30 दिन वाली, उसके खिलाफ चंद्रबाबू नायडू हो गए, और कहा यह भी जा रहा है कि अब डिलिमिटेशन पर भी नायडू का रुख बदल गया, वह मोदी के साथ नहीं खड़े हैं। यानी कि मोदी का सपना पार्लियामेंट में टूटने वाला है, लोकसभा में। अब इन सब के बीच जगन मोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के और पवन कल्याण के पीछे पड़ गए हैं। भाई विपक्ष में हैं, सवाल खड़ा करेंगे ही, आपसे सवाल पूछेंगे। आप अगर लोगों को गुमराह कर रहे हो तो मुश्किल तो होगी। अब जगन मोहन रेड्डी का रोल ऐसा है आंध्रा में कि इसलिए पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं, और मोदी से बात बिगड़ गई, चंद्रबाबू नायडू की बिगड़ रही है। इसके 2 कारण हैं। मोदी और शाह एक हाथ नायडू और एक हाथ जगन मोहन रेड्डी को थमा रखे हैं, और एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चली है।
चंद्रबाबू नायडू को खत्म करके और जगन मोहन रेड्डी को इस बार उठाने की कोशिश हो रही है भाजपा की, और समर्थन चंद्रबाबू नायडू का ले रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण इस बात को समझ रहे हैं, यानी कि मोदी भरोसेमंद के लायक नहीं है, इनके ऊपर आंख खोल के भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मोदी और शाह की यह जोड़ी जिस तरह से काम कर रही है, इससे एक तो साफ है कि जो सहयोगी दल मोदी और शाह के साथ हैं वह भी और विपक्ष दोनों ही सुरक्षित नहीं है। यानी कि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। कोई अपनी पार्टी बचाए, कोई नेता बचाए अपना, या देश के लिए काम करे, या रणनीति बनाए, या संगठन को लेकर के आगे बढ़ाने की रणनीति बनाए, मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा, सब उल्टा हो रहा है। 1 लाख कोशिश कर रही है विपक्ष और चुनाव जीतने के लिए, तो वह चुनाव जीत रही है, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग के चोरी के बाद भी तो तोड़ दे रही है भाजपा। तो अब यह जनता इन बातों को समझे, जनता इन बातों को समझे कि इन क्षेत्रीय दलों को जो वोट हो रहा है, यह जब टूट के भाजपा में ही चले जाएंगे तो इन्हें वोट देने का मतलब क्या है? या तो आप डायरेक्ट ही भाजपा को वोट कर दीजिए, डायरेक्ट भाजपा को वोट कर दीजिए, या फिर कांग्रेस को कर दीजिए डायरेक्ट भाजपा के खिलाफ, तो पता तो चलेगा वह वोट कहीं जाएगा तो नहीं, वह उस काम तो आएगा। यह तो सब पैसे पर बिकते जा रहे हैं। ऐसे में आम जनता के अंदर क्षेत्रीय दलों को लेकर के नफरत फैल रही है। अब इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का तो मकसद कामयाब हो रहा है। जेपी नड्डा ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहिए, और खत्म हो रहे हैं, साथ हैं तो भी या नहीं है तो भी। चंद्रबाबू नायडू इन बातों को समझते हैं, और अब चंद्रबाबू नायडू यह जानते हैं कि कांग्रेस का बढ़ता जनाधार साउथ के अंदर, यह भारतीय जनता पार्टी को साउथ में अब ढुकने की इजाजत नहीं मिलेगी। और जो एसआईआर कर्नाटक में चल रहा है और डीके शिवकुमार जिस तरह से कर रहे हैं, उससे भाजपा का पतन निश्चित है। भाजपा के ही हथियार से भाजपा को रोका जा रहा है, और भाजपा तिलमिला रही है। मोदी के मंत्री तिलमिला रहे हैं एसआईआर को लेकर के, अब साउथ में चल रहा है तो, क्योंकि जो बिहार और बंगाल में खेल इन्होंने किया वह खेल इनका नहीं चल पा रहा है। जिस हथियार का इस्तेमाल किया वही हथियार इनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है कि विपक्ष के लोगों को डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा गया, और सत्तारूढ़ दल के लोग होलसेल में सीधा जाते रहे वीआईपी पास में, वोटर लिस्ट में। तो वहां पर वीआईपी पास नहीं चल रहा है, हर किसी को डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। अब डीके शिवकुमार ने कहा है कि तिलमिलाने की जरूरत नहीं है, घबराइए मत, इंसाफ सबको मिलेगा। यानी कि राहुल गांधी का हथौड़ा मोदी के लिए संकट हो गया। अब इंडिया गठबंधन की कमान कहीं न कहीं सोनिया गांधी ने संभाल लिया है, और एक नई रणनीति को आगाज दे रही है सोनिया गांधी। और राहुल गांधी छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को एक कर रहे हैं। इन सबसे मोदी की नींद उड़ी ही हुई है कि तब तक राम मंदिर की चोरी, और राम मंदिर में चोरी करने वाला साफ उसे क्लीन चिट दे दिया गया, और बड़े डकैत को वहां पर बैठा दिया गया। यानी कि चोरी करना या नहीं छोड़ेंगे, यह बात जनता को समझ में आ गई कि यह चोरी करेंगे, उन आदतों से यह बाज नहीं आएंगे। यह बात समझ में आ गई। यह समझ में आ गई है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर जनता भाजपा मोदी शाह के ही खिलाफ नहीं, पूरी भाजपा के खिलाफ जनता हो गई है। तो 86% लोग भाजपा के खिलाफ हो गए, और राहुल गांधी के सपोर्ट में देश की जनता आती जा रही है। यानी कि राहुल गांधी की कहीं एक एक बात सत्य हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर आ रही है।
टूटती हुई इंडिया गठबंधन को एक बार राहुल ने फिर एक कर दिया और इंडिया गठबंधन 214 सांसद जो बचे हुए हैं, यह 214 सांसद एकजुट अगर रहे तो मोदी की छुट्टी निश्चित है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।